वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ बहुत यूज़फुल ऑप्शंस सीखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ जो ऑप्शंस होते हैं जैसे लाइक ब्रेक वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना और फिल्टर के जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कुछ और इसके अलावा भी और कुछ मज़ीद जो ऑप्शन होते हैं एक्सेल में जो कि बहुत माइनर से होते हैं लेकिन उनके जो यूजेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिससे जो रिज़ल्ट बहुत ऑप्टिमम और बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है और बहुत कम टाइम में हम अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही सब सीखेंगे, यही सब पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी एक्सेल में एक्सपर्टीज बढ़ती रहे। गौर से आखिर तक देखिएगा इस वीडियोस को क्योंकि इसमें हम 2-3 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हर चीज़ का यूजेज, हर चीज़ का जो है उसका रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा। तो कोई आखिर तक देखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई चीज़ आपके मिस ना हो जाए क्योंकि जो आज हम सीखेंगे उनके यूजेज बहुत ज़्यादा होता है एक्सेल में। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज होता है और आपको आई होप के बेटर रिजल्ट इससे मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी प्रैक्टिकल शीट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक डेटा है, काफ़ी सारा डेटा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इस डेटा को ब्रेक करना है। काफ़ी दफ़ा आपके पास इस तरीके के नाम आते हैं, लेट्स सपोज के मोहम्मद सलमान, जॉन स्मिथ, AB डिविलियर्स, वेंकटेश प्रसाद, कुछ और नाम भी हम लिख दें, सरफराज अहमद, कामरान इस्माइल, ये इस तरीके के नाम हैं। ठीक है, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। अब आपको अगर कोई कहता है कि यार ये मुझे जो नाम है ये अलग अलग सेल में चाहिए, मोहम्मद अलग सेल में चाहिए, सलमान अलग सेल में चाहिए, जॉन अलग सेल में चाहिए, स्मिथ अलग सेल में चाहिए, AB अलग सेल में चाहिए, डिविलियर्स अलग सेल में चाहिए, तो मुझे इस डेटा को ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज आपने क्या किया, डेटा में गए, सबसे पहले आपने रो को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो टैब आ रहे हैं यहाँ डेटा में गए, टेक्स्ट टू कॉलम में गए। इसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा यहाँ पर जो टैब होगा होम इंसर्ट, यहीं पे डेटा होगा, टेक्स्ट टू कॉलम में गए। अब आप यहाँ देख रहे हैं जब आप टेक्स्ट टू डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है डीलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर टैब आ रहा है, सेमी कॉलम आ रहा है, तो आपको किसके बाद उसको सेपरेट करना है, स्पेस। देखिए हर किसी में स्पेस आ रहा है तो मुझे स्पेस के बाद सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डीलिमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, तो ये सलमान आ गया। अगर मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया होता, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डीलिमिटेड, स्पेस, नेक्स्ट, फिनिश, ये देखें ये क्लिक हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपके दोनों जो हैं वो सेल, दो एक नाम जो था कंप्लीट वो अलग अलग सेल्स में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब इन वैल्यूज को मुझे अलग करना है। अगर कोई मुझे बोलता है कि इन वैल्यूज को अलग अलग करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब इन वैल्यूज के दरमियान क्या रहा है, वहां पर तो स्पेस था लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये डैश आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डीलिमिटेड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे स्पेस पे नहीं क्लिक करेंगे, आप अदर पे क्लिक करेंगे, स्पेस को हटा देंगे और किसके बाद हमें स्पेस चाहिए, डैश के बाद। डैश आपने क्लिक किया,
ये देखें, ये आपको बताएगा भी, एक एग्जांपल भी देगा। ठीक है, ये देखें, नेक्स्ट, फिनिश, ये देखें, ये सब अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये बाद वक्त आपकी जो है वो लाइफ में आएगा कि दो नाम को एक अलग अलग सेल्स में करना होगा, या किसी चीज़ को हम जैसे लेट्स मर्ज करते हैं दो वैल्यूज़ को, तो उनको अलग अलग करना होगा। तो ये चीज़ें आपको कभी भी अगर किसी एक सेल में जो वैल्यू होती है उसको सेपरेट करना होता है तो आप सेपरेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि यहां पर अगर कॉमा होता, लेट सपोज यहां पर अगर एक कॉमा होता, कल जैसे इक्वल, अगर इन दोनों सेल्स को मुझे एक ही, दोनों सेल को मुझे एक ही सेल में करना है और इनके बीच में कॉमा लाना है, तो किस तरह करूंगा, इक्वल, इस सेल को सेलेक्ट किया एंड डबल कॉमा। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है, इन दोनों के बीच में कॉमा लगाना है, कॉमा लगाया, शिफ्ट दबा के दोबारा डबल कॉमा एंड, और ये वाला सेल सेलेक्ट किया। ये देखें दोनों सेल के बीच में क्या गया, कॉमा आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं फॉर्मूला हटा दूंगा, कंट्रोल सी, राइट क्लिक पे क्लिक करूंगा, स्पेशल वैल्यूज आ जाएगा, वैल्यूज पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फार्मूला हट जाएगा। जो ये देखें फार्मूला आ रहा है ना, सब पर फार्मूला, तो फार्मूला मुझे हटाना है, कंट्रोल सी, स्पेशल वैल्यूज पे क्लिक किया, तो ये फार्मूला देखें ये हट गया। अब अभी देखें, और इसको जब आप ये फार्मूला हटाएंगे तो ये इस तरीके का आ जाते हैं, इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, कन्वर्टेड टू नंबर्स में कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये इस तरीके का आ जाएगा। दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जाके कन्वर्ट टू नंबर कर दें, तो ये नंबर्स में आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि मुझे ये नंबर में कन्वर्ट नहीं करना, मुझे अभी इसी ये सूरत में चाहिए, क्योंकि मैं ये एज अ मेरे लिए एक वैल्यू है, नॉट अ नंबर। ठीक है ना, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि अगर लेट सपोज कि मुझे इस सेल को अलग करना है, तो पहले तो यहाँ पर एक डैश था, तो डैश मैंने क्लिक किया था, अब यहाँ पर कॉमा है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, सिलेक्शन, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। अब यहाँ पर यह क्या कह रहा है, किसके बाद मुझे करना है, यहाँ पे कॉमा का ऑप्शन दिया है, कॉमा पे क्लिक करूंगा और अदर को हटा दूंगा। ये देखें, ये आपको ये बता रहा है कि ये ऐसे अलग होगा, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश, ये देखें अलग हो गया। ठीक है, कॉमे के बाद होता है तो कॉमा पे क्लिक करना है, स्पेस के बाद होता है तो स्पेस का भी ऑप्शन होता है, और अगर डैश, इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो वो अदर्स में जाकर अब वहाँ पर वो साइन पुट कर देंगे। तो ये एक वैल्यू जो होती है, जो कि दो वैल्यूज होती हैं जो कि एक ही सेल में होती है, उनको अलग अलग करना है, तो आप कहाँ से करेंगे, डेटा में जाके, टेक्स्ट टू कॉलम में जाके, डिलिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट, और यहाँ पर जहाँ के बाद आपको अलग करना है वहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, ये आपका हो गया कि डेटा को आप ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड डुप्लीकेट। कि अगर लेट सपोज एक रॉ में एक जो है कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो उन डुप्लीकेट वैल्यूज को मुझे फाइंड आउट मैं कैसे करूंगा, मुझे किस तरह पता चलेंगी कि यार इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। लेट सपोज ये एक डेटा दिया हुआ है मेरे पास, इसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिख लेता हूं कुछ। ठीक है ना, अब मुझे कोई कहता है कि जी इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज बताएं कितनी है, तो वेरी सिंपल, ये डेटा है, पहले तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, डेटा फिल्टर लगा लिया, इसको मैं ए टू जी कर दूंगा, सॉर्टिंग कर ली मैंने इसकी। ठीक है, ए टू जी कर लिया, ये सॉर्टिंग हो गई। अब मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज मालूम करना है, सेलेक्ट किया, डेटा में गए, होम में गए। ठीक है, क्या क्या, सिलेक्शन, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स में गए, यहाँ पर आप देखें डुप्लीकेट वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कलर देना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट,
और आपने ओके कर दिया। तो ये आप देखें, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं ये इस तरीके की आ गई। ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई। लेट सपोज अगर कोई कहता है कि जी मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें से माइनस कर दो, डिलीट कर दो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्शन डेटा, और इसके बाद ये देखें डेटा में रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज आ रहा होता है। एफ कॉलम सेलेक्ट है, एफ कॉलम हमें सेलेक्ट करना है। ओके क्या ये क्या कह रहा है, 29 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 142 यूनिक वैल्यू रिमेन, आपने ओके कर दिया। तो अब इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं बाकी बची। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम पहले जिस तरीके से हमने किया था अब दोबारा कर लेते हैं। दोबारा सॉर्टिंग किया, सिलेक्शन किया, होम में गए, कंडीशनल में गए, डेटा में गए, डुप्लीकेट वैल्यूज किया, ओके कर। अब आप देखें आपको एक कलर भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सारी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो अब ये चूँकि इसमें फार्मूला अप्लाई हुआ है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा। अब मुझे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है, सिंपल सिलेक्शन डेटा, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, 2 या 3 आ रही होंगी, ये देखें टोटल कितनी आ रही हैं, ये देखें। सिलेक्शन किया, डेटा गए, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, सिलेक्शन है, ओके, ये ओके आपने कर दिया। तो अब आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, तो सवाल ये हुआ, समरी ये हुई कि कभी भी हमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, होम में जाएंगे, कंडीशनल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज में जाएंगे और ओके कर देंगे। पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूट, डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। ठीक है, और अगर मुझे रिमूव करना होगा, सिलेक्शन डेटा, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके। क्लियर है? तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने का तरीका है और फाइंड आउट करने का भी तरीका है। अब हम आते हैं एक और ऑप्शन की तरफ। लेट सपोज कि मेरे पास ये काफी सारा डेटा है, ठीक है ना। अब मुझे कोई कहता है कि जी इस डेटा में से मुझे ग्रेटर देन जो है वो जो ग्रेटर देन 20 के बाद जितनी वैल्यू आ रही है ना वो सारी मुझे निकाल के दें। क्लियर है? ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। दोबारा मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये एक पूरा एक डेटा है। ठीक है, अब मुझे कहता है कि इस डेटा में से ये जो नंबरिंग है मुझे ग्रेटर देन 20 के बाद बड़ी जितनी वैल्यूज 200 के बाद जितनी बड़ी वैल्यूज है वो मुझे चाहिए। या लेट सपोज 200 तो इसमें एक ही है। लेट सपोज कोई कहता है कि जी 10,000 के बाद जितनी बड़ी वैल्यूज है वो मुझे सारी चाहिए। ठीक है, अब ये तो सारी 10,000 से छोटी हैं। अब कोई कहता है मुझे 10,000 से बड़ी जितनी वैल्यूज है वो मुझे सारी चाहिए। सिंपल डेटा पे गए, पहले तो हमने फिल्टर लगा लिया, इसको हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया। एक मिनट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया। या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ना भी करें, इसको वैसे रहने दें। अब हम कोई फॉर्मूले लगाते हैं कि जी कोई कहता है कि जी मुझे इसमें 10,000 से बड़ी वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर गए आप, अब आप देखें यहाँ पर आ रहा है नंबर फिल्टर। 10,000 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 10,000, ओके कर दिया। अब आप देखें जब मैं ये ओके करूंगा ना ये सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज उसमें नहीं आएंगी। ठीक है ना, अब आप देखें इसमें जो भी वैल्यूज है वो 10,000 से बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, अब कोई कहता है कि जी मुझे 10,000 से लेस देन 10,000 चाहिए, नंबर फिल्टर, इसमें सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। लेस देन 10,000, लेस देन 10,000 की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये लेस देन 10,000 की सारी वैल्यूज आ गई। कोई कहता है कि मुझे जी लेस देन 0 की वैल्यूज चाहिए, लेस देन 0 कर दिया आपने, ये लेस देन 0 की वैल्यू सारे आ गए। तो ये आप
यहाँ पर जाकर कि हर तरीके से आप अपने आप डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं कि लेस देन हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जो जो वैल्यू चाहिए आप अपनी एज पर योर विश अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक सीखा, टॉपिक पढ़ा, डेटा ब्रेक करना सीखा कि एक अगर सेल्स में दो वैल्यूज़ हैं तो उनको ब्रेक किस तरीके का किया जाता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करना और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना सीखा। तीसरा हमने सीखा कि अगर कोई एक हमारे पास नंबरिंग दी हुई है तो उसमें से ग्रेटर देन, लेस देन किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आप अपने हिसाब से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो जिस फील्ड में आप हैं उस हिसाब से आप डेटा राइट करके इन फार्मूलाज को अप्लाई कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे 3 प्लेटफॉर्म हमने दिए हुए हैं, फेसबुक, हमारी जीमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, इन तीनों पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। आगे बहुत से फार्मूले हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। तो इस तरीके की वीडियोस आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।